चलो एक कविता सुना देता हूँ, हंसना हंसाना बहुत हो गया, लेकिन आपने बड़े मन से सुना। और ये 3 लोग तो अभी मैं रामदेव सुनाऊं? अरे क्या बात है बहन जी को एक एक चीज राम, मेरे ख्याल से सारा घर में जितना सामान है रामदेव का इनके। अच्छा मैं बता रहा हूँ रामदेव की। वो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो। मेरे दादा ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता। और सुनाओ रामदेव। भाई साहब पहले गांव के अंदर चौपाले लगती थी। अग्रवाल साहब, पीके साहब, गांव में चौपाले लगती थी। हम तो आप सब लोग ही, हम नहीं तो हमारे पूर्वज सब लोग गांवों से जुड़े हुए हैं। कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, ये सारा उत्तर भारत के कल्चर एक ही तो हैं। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, रहता मैं दिल्ली में हूँ, पत्नी मेरी उत्तर प्रदेश की है, भाभी मेरी राजस्थान की है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारा कल्चर सबका मिलता जुलता है। हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत की, और जब बड़ी मेहनत करते थे, मंचों बैठते थे, शाम को पंचायत करते थे, जोरदार ठहाका लगाते थे, हंसते थे, बीमार नहीं होते थे। एक बार जोरदार ठहाका लगा दो अनिल बाबू, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। टोटली इसके अंदर 1300 नाड़ी हैं। एक बार जोरदार ठहाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती। लेकिन जीवन का फलसफा ये है, हमेशा मस्ती में रहो। ईश्वर ने जो पद दे दिया, जो दौलत दे दी, जो शोहरत दे दी, जो पावर दे दी, जो परिवार दे दिया, उसके साथ अपनी ड्यूटी को करते रहो। अंबानी भी एक ही होगा, मोदी भी एक ही होगा, तेंदुलकर भी एक ही बनेगा, शोहरत देवल के फरिश्ते एक एक 2-2 ही होते हैं। हम लोग उस दौड़ में ना पड़ें। हम ईर्ष्या देश को छोड़कर अगर उसी जगह पर अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें तो हम देखेंगे कि ये मानव जीवन स्वर्ग के समान है। लेकिन हमने खुद ही खराब कर रखा है। इसलिए 4 पंक्तियां इतनी कहना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हमने टेंशनें पाल रखी है। महिला है, घर में से इतना आटा हो, इतनी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने आलू दे दो, इतनी सब्जी कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, आप बजाओ ताली। हाँ, ये अजीत जी ताली बजाने चल दिए, बोले बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पता तो नहीं पूरा क्या कहेगा। इनके जल्दी इतनी रहती है, जितने लुगाई से डरते हैं ना, सारे जल्दबाजी में रहते हैं, बड़ाई करने में रह गए। बड़े कोई बड़ाई नहीं, वो आदमियों के मन में खोट है सर, खोट है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा 7वीं मंजिल पे घर है। मैं 12:30 बजे शोर मच गया नीचे सोसाइटी में, आओ आओ आओ। मैं नीचे चला गया। मैं क्या हो गया भाई? पूरी सोसाइटी इकट्ठी थी, प्रधान सारे तोते वहीं थे। क्या बात है भाई? मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे भाई साहब, अनिल भाई साहब, आप इंटरनेशनल कवि हो, सच बता रहे हैं, अभी अभी खबर मिली है पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। हाँ, मैं जहर मिला दिया? बोले हाँ। मैं आधे घंटे बाद वापस गया, पत्नी की आँख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो ये मतलब खोट है जी हमारे मन में। और कोई सोचे मैं लुगाई को बेवकूफ बना दूं, अशोक यादव जी बना ही नहीं सकता। वो एक आया मर्द, उसके मन में भी खोट था, लुगाई ने सीधा कर दिया। आया, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी। बोला अच्छा 10,000 रुपए देगी? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 देगी, हमें भी 10,000 मिल जाएंगे। हमारे घर में तो हमारा बेटा बंटू है एक। बोले हाँ बंटू बहुत है, 10,000 मिल जाएंगे, काम चल जाएगा। आदमी के मन में खोट था। बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ? बोला बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। किस की टेंशन दूर करोगे? बिना बात की टेंशन ले रखी है। लोग टेंशन में बैठे, बीमारियां बढ़ा रखी हैं सर। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी।
मैं दुनिया मर जाएगी तो तू टेंशन में, ये तो भगवान का काम है जीना मरना, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो किसकी दूर करोगे। अच्छा हमारे हरियाणा की लड़की कोई वो नहीं लेती, वो भाई साहब खुले दिल की बिल्कुल। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश, एक दिल्ली, एक हरियाणा। एक मनचला लड़का घुड़ता हुआ आया, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना, हरियाणवी भाषा का आनंद लेना। पहली लड़की उत्तर प्रदेश की, लखनऊ का इस तरफ की थी, वो उससे बोली अदब का शहर है ना, वो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। क्या बात है। जो ज्योति ने मेहनत करी इस पूरे कार्यक्रम के लिए, बड़ा मुश्किल होता संयोजन करना, कवियों को बुलाना। मेरे से बोली अनिल जी क्या लोगे? मैं जो सुनहरी ले रहे हैं उससे 5,000 रुपये कम दे देना। बोले सुनहरी 5,000 ले रहा है। बोली नहीं सही, मैंने सही बताओ। बोले कितने रुपए लेते हो? मैंने कहा 1 लाख रुपए लेते हूँ। बोले 1 लाख रुपए लेते हो? अच्छा इतना तो नहीं हो पाएगा, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं नहीं आ रहा। बोले 40 मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। बोली 40 से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकती। मैंने फिर 60,000 का क्या होगा? बोला 60,000 की ये ताड़ी बजा देंगे। क्या बात है। तो अभी बजिए 45,000 की, 15,000 की जरा बजा के दिखा दो मुझे, मेरे मेरी पेमेंट हो जाएगी। जिंदाबाद। भैया ने बताया कि बहुत अच्छा हास्य, मैं हास्य के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा जितने मन से आपने राम का गीत पढ़ा, बिटिया का गीत पढ़ा, गाँव का गीत पढ़ा, तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 मिनट संस्कारों की वो बातें करूं जो मेरे समाज के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो। रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी। पहले एक जरा मस्ती की बात बता देता हूं, अचानक याद आ गया मेरे को। रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी, पूरे देश को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझा ये वो रेखा नहीं है। क्या बात है। ये ताली नहीं बजाई 4 लोगों ने। तो महिला का कोई मुकाबला नहीं है। 4 पंक्ति बताता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। क्या बात है। खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक सच्ची घटना बताता हूं और कविता के साथ समापन करते हैं इस कार्यक्रम का। 3-4 मिनट बाकी, इतने में कविता पूरी हो जाएगी। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी में है, हमारे घर के पास। वहाँ हर साल एक कवि सम्मेलन कराते हैं डॉक्टर साहब। HOD कभी बुलाते हैं कि अनिल भाई को सुनना। हर साल मुझे सुनते हैं, फिर भी वो कहते हैं आपकी हरियाणवी सुनकर, आपकी बातें सुनकर आनंद आता है। मैं चला जाता हूँ कि कुछ सीखने को मिलता है। इस बार 2-3 प्रश्न किए उन्होंने कि साहब कैंसर कैसे होता है, क्या गर्म थैली में हम दूध लाते हैं या सब्जी लाते हैं उसको पीने से होता है, या गाड़ी गर्म होती है डैशबोर्ड पे हम शीशे बंद कर लेते हैं। तमाम लोगों ने प्रश्न रखे। उन्होंने एक बात बताई, जो आजकल हम रिसर्च कर रहे हैं इन बातों से कैंसर नहीं होता है। आजकल जो रिसर्च है, कैंसर होने के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन एक प्रकार बहुत तेज़ी से चला हुआ है, वो है जब प्रेग्नेंट 35 साल की उम्र में लड़कियाँ होती हैं, 35 साल में, 40 साल में, तो कैंसर की ज़्यादा शिकायतें बढ़ जाती हैं, उसका अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगा कि हम किस दौर में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम हिंदुत्व को जगाएंगे, सनातन को जगाएंगे। हमारा वंश तो बढ़ ही नहीं रहा साहब। 2 बच्चे पैदा हुए, 30 साल के 35 साल के हो गए, तब तक 2 ही रहे। उसके बाद शादी करी, एक बच्चा हो गया, 3 हो गए। 60 साल की उम्र तक हम 3 ही लोग हुए, वहां पर हो गए 300। क्या करोगे आप? कौन से सनातन को बचाओगे सर? कभी कल्पना करके देखो, हमने बच्चों के हाथ में पैकेज दे देकर उनके हाथ में, कभी हम तो हरियाणा के लोग हैं। हम भाई साहब, मेरी सबसे लेट शादी हुई घर के अंदर। हम 8 सगे भाई हैं और नया बाजार में बिजनेस हमारा पुराना, हमारे भाई से प्रेसिडेंट रहे दिल्ली की अनाज, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कभी भी रिश्ते हमारे भाइयों के हमारे ऐसे नहीं हुए। किसका लड़का है? लाला लक्ष्मी नारायण गोयल जी का लड़का है। कौन सी फर्म है? शारदा ट्रेडिंग कंपनी फर्म है। रिश्ता हो गया। अब 10 में से 10 नंबर चाहिए। माँ को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, उधर बाप को भी चाहिए, बेटे को भी चाहिए। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा, ना कन्या पक्ष की ना वर पक्ष की, और इस दुविधा में हम पढ़ना भी नहीं चाहते। 10 में से 10 नंबर चाहिए। लड़का टॉल डाल कर हैंडसम होना चाहिए, 50 लाख का पैकेज होना चाहिए, घर का मकान होना चाहिए, इतनी पूंजी पास में होनी चाहिए। बहन ना हो तो अच्छा है, भाई होगा तो कहीं पूंजी बढ़ जाएगी, माँ मरी हुई तो अच्छा है। तो भाई साहब, हमने क्या क्या सोच रखी है, और हम बेबस इतने हो गए हैं। और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए हैं। सारी रात बच्चे मोबाइल देखते हैं। 4 पंक्तियां उसके लिए भी बिल्कुल नहीं लिखी हैं, पढ़ना सुनना जरा कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा, और उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में
भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करे। बहुत बहुत आभार, क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।